नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर चंद अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले नंबर पर हुकूमत को यह पूरा यकीन था कि भाई हमने एक बंदा अमेरिका के हवाले कर दिया है, अमेरिका ने हमारा शुक्रिया अदा कर दिया है, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से कोई भी बंदा अब यह ट्वीट नहीं करेगा कि फ्री इमरान खान, यानी कि इमरान खान को रिहा करो। और यह तासर दिया गया था कि साड़ी गल हो गई है, अब कोई बंदा नहीं बोलेगा। इन तमाम चीजों के बावजूद एक मरतबा फिर ट्वीट कर दिया गया है फ्री इमरान खान। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के एक सफीर को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया गया है कि आप अमेरिका के अंदर दाखिल नहीं हो सकते और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। इमरान खान के केसेस के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने एक इंतहाई अहम मुलाकात भी की है। पाकिस्तान को एक आलमी अदारे ने वॉच लिस्ट के अंदर भी डाल दिया है और पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की थी, हालांकि समझ किसी को भी नहीं आई थी कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा था। कैदी नंबर 804 के नारे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, ये नारे। लेकिन एक बयान सामने आया आसफ अली जरदारी साहब का, और उस बयान के बाद जो हालात वाकयात हैं वो जरा सीरियस हो गए, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे मोदबाना गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं उस ट्वीट की जो इमरान खान के हवाले से हुआ, और वो ट्वीट किया है जोए विल्सन ने। उसने दोबारा लिखा है फ्री इमरान खान। जब पाकिस्तान की हुकूमत ने शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, फिर स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सवाल पूछा गया, वहां पर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, और इमरान खान के सवाल के ऊपर बिल्कुल खामोशी रही, कोई जवाब नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर ये बातें होना शुरू हो गई कि भाई हुकूमत की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हो गई है, लिहाजा इमरान खान वाला चैप्टर क्लोज। इमरान खान के हवाले से अब अमेरिका में किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। एक चीज मैं आपको यहां पर बताता चलूं, इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक कभी यह नहीं कहा कि हम ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी हुकूमत इमरान खान को जेल से रिहा करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की यह डिमांड है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया बोले कि पाकिस्तान के लोगों के साथ और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है। अब इसी सलाह के अंदर जोए विल्सन ने दोबारा ट्वीट कर दिया है फ्री इमरान खान, और जोए विल्सन के बारे में यह खबर भी है कि वो एक अहम तरीन बिल तैयार कर रहे हैं और वो बिल अमेरिकन कांग्रेस के अंदर पेश किया जाएगा। अब देखते हैं जब वो पेश करेंगे वो बिल क्या है और उस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। बहरहाल ट्वीट उन्होंने दोबारा कर दिया है फ्री इमरान खान। आगे आ जाए जी, जो अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान के सफीर हैं जो तुर्कमानिस्तान के अंदर तैनात है, वो गए हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस से उनको डिपोर्ट कर दिया गया है और यह कहा गया जी आप अमेरिका के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आज से चंद दिन कबल जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन सिटीजन है उनके हवाले से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब है, आप एहतजाज के अंदर ना जाएं। इवन कि आप सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं तो जरा ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि हम एक हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, उससे आगे मदद नहीं कर सकते। और अब यह खबरें भी हैं कि अमेरिका की हुकूमत पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत 6 से 7 मुल्कों के ऊपर सफरी पाबंदियां आयद करने के लिए जा रही है। और यहां पर यह खबर भी आ गई कि भाई हमारे सफीर को अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। अब मैं यहां पर एक मिसाल आपको देने लगा हूं। हमारा हमसाया मुल्क है, बॉलीवुड के बहुत बड़े अदाकार है शाहरुख खान। उनको 2009 के अंदर अमेरिका में रोक लिया गया एक एयरपोर्ट के ऊपर, तकरीबन 90 मिनट तक उनको रोका गया। और शाहरुख खान ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया कि भाई मुझे रोका गया है और ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। इंडिया ने अमेरिका को उस वक्त तिगनी का नाच नचा दिया था और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का जो बंदा है उसने बाकायदा तौर पर माफी मांगी थी। ये मैं उसका ट्वीट लगा देता हूं, ये आप देख सकते हैं। उसने बाकायदा तौर पर लिखा कि सॉरी फॉर द ट्रबल, यानी कि उन्होंने माफी मांगी। और हमारे ये सफीर को घुसने नहीं देते। शाद खान अब्बासी साहब गए थे, उनका सब कुछ उतरवाकर उनकी तलाशी ले ली गई थी। हमारे यहां पर यह हिसाब किताब चलता भाई। आगे आ जाए, इमरान खान के हवाले से अहम तरीन खबर है, तोशाखाना 2 केस बड़ी स्पीड के साथ अडयाला जेल के अंदर जारी था और अब यह खबर आई है कि आज उसकी समाअत होनी थी, वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है।
अब ये सीधी सीधी बात ये है कि इमरान खान साहब के साथ वकला मिलने के लिए जाते थे, पार्टी के लोग मिलने के लिए जाते थे, फैमिली मिलने के लिए जाती थी, तो अंदर से इमरान खान बाहर पैगाम भिजवाते थे। और ये जो हुकूमत है ये शायद इस काबिल भी नहीं है कि ये इमरान खान के बयानों का बोझ बर्दाश्त कर सके। इमरान खान की तस्वीर, उसकी वीडियो, उसका पब्लिक के सामने आना तो बहुत दूर की बात है। एक दूसरे बंदे के हाथों इमरान खान का बयान भी अब काबिल कबूल नहीं है कि इमरान खान अपनी फैमिली के साथ, अपने वकला के साथ या अपनी पार्टी के किसी बंदे के साथ बात करें और वो बयान बाहर आ जाए। तो ये अब इमरान खान के बयानात को रोकने की कोशिश है जो लग रही है, ठीक है। लेकिन आज का दिन इमरान खान की फैमिली का दिन भी है, उन्होंने मुलाकात करनी है। अलीमा खान साहबा ने पहले भी बड़ा प्रेशर क्रिएट किया था, उन्होंने कहा था कि जी अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना करने दी गई तो फिर हम यहाँ पर धरना देंगे, हम बैठ जाएंगे। लेकिन इस तरह का कोई काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं करती है। वो कहते हैं वो जी हमें मिलने नहीं दिया जाता, फला फला फला, और अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी जो इंसाफ मिल रहा है वो मुझे आपको हम सबको पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने JUI के वफद के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद ये एलामिया जारी किया गया है जी एक मरतबा फिर इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब से फाइनल बात की जाएगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। मैं अभी से आपको एक चीज बता देता हूं, नजर नहीं आता पाकिस्तान की जो तारीख है ये बताती है, माजी ये बताता है कि मौलाना फजल रहमान साहब इक्तदार तो शेयर कर सकते हैं, कुर्सी शेयर कर सकते हैं, वो मजा ले सकते हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कभी भी ना आए। अगर आ गए तो ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर मौलाना फजल रहमान साहब आ गए। लेकिन अभी तक के हालात से ये पता लगता है कि भाई वो सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं आएंगे। हाँ, कल को इमरान खान आते हैं, उनकी हुकूमत बनती है तो इक्तदार वो जरूर शेयर कर लेंगे। वैसे उनको धोखा तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी दिया। PDM 1 के अंदर उनको कहा गया मुबैना तौर पर कि आपको सदर बनाएंगे, और जब हुकूमत बनी तो बिल्कुल ही कल्टी मार गए, बनाए नहीं सदर मौलाना फजल रहमान को। आगे आ जाए जी, एक और खबर है, और वो खबर ये है कि एक आलमी अदारा है स्विक्स, ये अदारा ये करता है कि ये मुख्तलिफ मुल्कों को वॉच लिस्ट के अंदर डाल लेता है कि भाई इस मुल्क के अंदर फला मसला है, इस मुल्क के अंदर फला मसला है, इस मुल्क के अंदर फला मसला है। पाकिस्तान के हवाले से अब खबर आई है कि सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयों, एहतजाज को दबाने और आज़ादी इजहार राय पर कदगनों के साथ साथ डिजिटल हकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान को आलमी अदारे ने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। ये इंतहाई अहम खबर है, ठीक है जी। देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर क्या जवाब देती है। जनाब मोहतरम सदर आसफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट के साथ खिताब किया, और ये हर साल होता है, और हैरान कुन तौर पर मोहसिन नकवी साहब नहीं आए। बात की जा रही थी जी सर्विसेज चीफ नहीं आए, हालांकि आसफ अली जरदारी साहब सबके कमांडर हैं, लेकिन कमांडर इन चीफ है, यानी कि सबके बॉस हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब नहीं आए, नवाज शरीफ साहब नहीं आए, अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं आए, ठीक है जी, कि आते और आकर सदर साहब की तकरीर सुनते, ये लोग भी नहीं आए, ठीक है जी। आसफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया कल, शोर में तो कल समझ नहीं आई, बाद में फिर खबर आई तो पता लगा। आसफ अली जरदारी साहब ने जो दरियाए सिंध से नहरें निकाली जा रही हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 5-6 नहरें हैं, जो चोलिस्तान का इलाका है उसको सरसब्ज शदाब बनाना है।